आपने फ़ोकस्ड मैनर की बात की, मैं आपको एक और इश्यू की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे मुर्शिदाबाद वगैरह के इलाके में जिस तरह की वायलेंस हुई है और वहाँ पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंदुओं को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसमें आप जो पुलिस की भूमिका है, चूँकि आपने खुद भी जब आप गुजरात कैडर ऑफ़िसर रहे हैं, आपने रूरल पुलिसिंग की है, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग की है, आपने अर्बन पुलिसिंग की है अलग-अलग भूमिकाओं में। क्यों पुलिस जो है इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं लेती है और इस देश के नागरिकों को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है, मॉब जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की इतना वायलेंस कर देती है कि उसको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या पुलिस जो है विल नहीं है या अधिकारी जो है इनकम्पिटेंट हैं या फिर जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ वो इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे? अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें। दोनों चीज़ें हैं। प्रोफेशनलिज्म नहीं है और अंडर प्रेशर हैं। प्रोफेशनलिज्म का सवाल जो है वो ये है कि जब आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है एक पर्टिकुलर बिल के पास होने से, और आपके पास सेंट्रल एजेंसीज से, स्टेट एजेंसीज से इनपुट हैं इंटेलिजेंस के, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है और जो लोग आग लगाते हैं या मर्डर करते हैं या लूटपाट करते हैं, वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। वो मॉब में छोटे मोटे जो लोकल गुंडे होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वही उन्हीं का उपयोग किया जाता है, इवन इफ इट इज़ ए डन इन ए ऑर्गेनाइज मैनर। तो एज ए पुलिस ऑफिसर अपने को सोचना पड़ेगा, मतलब यू शुड थिंक अहेड ऑफ द क्रिमिनल्स। तो उन्हीं को आप पिकअप कर लीजिए। आपको तो आइडेंटिफाइड है, लोकल पुलिस को पता है कौन एंटी सोशल है, कौन गुंडा है। तो उनको आप बंद कर दीजिए जब आपका ये जुलूस निकलना हो या कोई भी एक्शन करना हो, आप लीगल एक्शन लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये जो गुंडा तत्व है, एंटी सोशल्स हैं, इनको भी पॉलिटिकल कलर मिला हुआ है। तो पुलिस जानते हुए भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। वहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है और स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही है तो फिर जो है सो सेंट्रल जो एजेंसीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद से जो है डिप्लॉयमेंट हुई है। उसमें मैंने कई जगह देखा, लोगों के कमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे महिलाओं के हैं कि बीएसएफ जो है हमारे लिए एक तरह से प्राण रक्षक एजेंसी के तौर पर आई। बीएसएफ ज़ाहिर है इस तरह का कोर्ट का आदेश हो, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में लगती है, लेकिन जो बॉर्डर पर जो एज ए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ये खड़ी है, उसकी क्या लिमिटेशन हो जाती है करंट जो लॉ है उसके तहत, कि अगर मान लीजिए सामने कुछ अगर हो भी रहा हो इस तरह की चीज़ें, तो आप जाके बहुत कुछ इंटरवीन नहीं करते जब तक कि आपको एक आदेश के तहत कहा नहीं जाता, क्योंकि जो है ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। ये देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। तो बीएसएफ का अगर डिप्लॉयमेंट है तो उसकी प्रेजेंस से ही काफ़ी चीज़ें अटक जाती हैं। लेकिन जहाँ तक एक्शन लेने का सवाल है, चूँकि पुलिसिंग स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए बीएसएफ को लोकल पुलिस के साथ ही एक्ट करना पड़ेगा और लोकल पुलिस को ही फोर फ्रंट पे आके एक्शन लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ अगर आइसोलेशन में एक्शन लेगी तो भूतकाल में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें बीएसएफ के जवानों को या ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है। आफ्टर द इंसिडेंट इज़ ओवर उन पे एफआईआर्स हुई हैं और वो फिर उनको कोर्ट कचहरी में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में उसका सामना करना पड़ता है। तो एज पर रूल, एज पर लॉ, बीएसएफ कैन एक्ट ओनली अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल पुलिस। एक्ट का मतलब है अगर फायरिंग करनी है तो, लाठी चार्ज करना है तो, टीयर गैस छोड़ना है तो। इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली बीएसएफ एक्ट नहीं कर सकती।